नमस्ते। सोल पर्पस इन जर्नी में सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका क्या बेनिफिट्स है, हम देखेंगे। मैं कौन हूँ? ये 3 प्रकार के दुख मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हैं? अगर मैं ये नहीं जानता तो मुझे कैसे लाभ हो सकता है? दुख 3 प्रकार का होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। आध्यात्मिक क्लेश से तात्पर्य शरीर और मन द्वारा उत्पन्न दुखों से है और आदि भौतिक क्लेश से तात्पर्य अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न दुखों से है। आदि दैविक क्लेश यह उच्च ग्रहों की अन्य देवता द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं को संदर्भित करता है, जैसे अत्यधिक ठंड और गर्मी, मौसम, वज्रपात, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुख आदि। इस भौतिक संसार में हर कदम पर खतरा है। इसके अलावा सील सनातन में गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, वास्तव में मैं जीवन के लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में पूछताछ करना नहीं जानता। मुझ पर दया करके कृपया इन सभी सत्यों की समस्याएं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को परम सत्य के बारे में बताते हैं। इस लेख से हमें यह समझना चाहिए कि हम अज्ञान में जन्म ले रहे हैं और अज्ञान में ही जीवन जी रहे हैं और अज्ञान में ही मर रहे हैं। कलयुग में लोग इतनी आलसी, मंदबुद्धि, पथभ्रष्ट, बदकिस्मत और हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके लिए अंतिम लाभ क्या है। हे विद्वान, इस कलयुग में मनुष्य का जीवन लगभग हमेशा छोटा ही होता है। इसे जड्डालू, आलसी, पथभ्रष्ट, बदकिस्मत और सबसे बढ़कर हमेशा परेशान रहते हैं। लोग सांसारिक दुखों सुखों से पीछे इस हद का पागल हो गए हैं। वे भूल गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ही अंश है। इसलिए माया और कलि के प्रभाव के कारण निरंतर भौतिक सुखों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते रहते हैं। ननन प्रबोध कुरुते विग्रहम यदीन्द्रिय प्रियाद्मी प्रणौति नाशुगुमान्यस्ततो मनो यस्यम आसन्य क्लेश स्वयं सदे। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वह निश्चित रूप से भौतिकवादी जीवन जीने के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार की पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाता है। वह नहीं जानता है कि उसके पीछे दुष्कर्म के कारण उसे पहले से ही एक शरीर प्राप्त हुआ है, जो यद्यपि अस्थायी लेकिन उसके दुख का कारण है। जीव के भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहिए ताकि लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर प्रदान किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में खुद से फिर से शामिल करना उचित नहीं है, जिसके द्वारा उसे एक के बाद एक भौतिक शरीर मिलते रहते हैं। यह श्लोक बंद आत्माओं को वास्तविक रोग का वर्णन करता है। इसलिए भौतिक रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जैसे हम इस भौतिक संसार में क्यों रह रहे हैं, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हम इस भौतिक संसार में क्यों दुख भोग रहे हैं, इस प्रकृति के द्वारा दिए गए त्रिविध दुखों क्यों भोग रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा परम गंतव्य क्या है, मैं एक अलग शरीर में क्यों बदल रहा हूँ,
मानव जीवन में हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम सर्वोच्च एवं पूर्ण सत्य के बारे में जिज्ञासा करें, लेकिन कलयुग के लोग इतनी बदकिस्मत है कि वे रोजाना पाप कर्म करते रहते हैं और उनका जीवन में बस खाने, सोने, संभोग करने, रक्षा करने तक की सीमित रह जाता है। वे हमेशा अपने मन सहित छह इंद्रियों को संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए हमें जीवन की शारीरिक धारण में पशुवत जीवन शैली से छुटकारा पाने की अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम जीवन के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य हमारी सच्ची पहचान भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध, भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व की गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की लोगों की प्रकृति, भगवान कृष्ण के संबंध में हमारी गतिविधियों से संबंधित सभी सवालों की जवाब पाने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें भगवत गीता में बताते हैं, मयिं वाञ्छो जीवलोके जीवूत सनातन मनग षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बंद जगत में जीवात्माएं मेरी साक्षात अंश है। बद्ध जीवन कारण वे छह इंद्रियों की, जिसमें मन में शामिल है, के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता को गीता परिषद भी कहा जाता है। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। हमें भगवद गीता को उसी तरफ पढ़ना चाहिए जैसे अर्जुन ने भगवद गीता को समझा है। भगवान कृष्ण का भक्त बने बिना कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सही अर्थों में नहीं समझ सकता। अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानता है और वह उनके अधीन हो जाता है और भगवद गीता की संदेश सुनता है। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कर्णीय दोषोपगत स्वभाव पश्चिमितं धर्म समुत्र चेतो सच्चेय स्थायी नान्वी तन्मे शिष्यते। अब मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझने में हूँ और कंजूसी की कमजोरी के कारण अपना समय खो चुका हूँ और इस स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप में बताइए कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे निर्देश दे। इस तरफ हमें ब्रह्मा से शुरू होने वाली शिष्य परंपरा से भगवद गीता की निर्देश लेनी चाहिए। हमें आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। सबसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर जब गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। कृष्ण हमें श्लोक में 4.34 में भगवद गीता का पढ़ने में गुरु के पास जाने की तरीका के बारे में निर्देश देते हैं। बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने की कोशिश करो। उनसे विनम्र भाव से पूजा करो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं तुम्हें ज्ञान दे सकती है, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। भगवद गीता पढ़ने के बहुत सारे लाभ है। मनुष्य अपनी अज्ञानता का छुटकारा पा सकता है। भगवद गीता ने बहुत से लोगों की आत्महत्या करने से बचाया है। भगवद गीता हमें हमारी वास्तविक पहचान के बारे में बताती है। भगवद गीता पढ़ने से मनुष्य में दिव्य दृष्टि विकसित होती है। उस दृष्टि से सहायता से इस भौतिक संसार में वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवद गीता हमें पूर्व जन्म और जीवन परिवर्तन से बचाती है।
भगवत गीता पढ़ने से हम इस भौतिक संसार में विद्यमान अपनी मुख्य समस्याओं में जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि के हल करने सक्षम हो जाते हैं। भगवत गीता के द्वारा हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने से हम भगवान कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को समझते हैं। हम समझते हैं कि यह दिव्य संदेश लोगों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पुस्तकों के विस्तरण के सहारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता की वितरण के माध्यम से लोग अपनी अज्ञानता के छुटकारा पा सकते हैं। हम निम्न योनियों में जाने से बच जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के बाद हम पाप नहीं करते हैं। थोड़ा सा धर्म पालन करने से हम जीवन के सबसे बड़े खतरों से बच जाते हैं। भगवत गीता श्लोक में 2.4 में श्री कृष्ण ने हमें बताते हैं, नेहाब्रिक्रमं नासोस्ति प्रतिद्योद्वि विद्यते सुबा अल्पामायप्यं स्तया धर्मस्य सायमेघात् भयात्। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है तथा इस मार्ग में थोड़ी सी प्रकृति व्यक्ति के सबसे खतरनाक भय को बचा सकता है। भगवत गीता संबंधित तथ्य। श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कही गई है, क्योंकि उस समय अर्जुन अपने चचेरे भाइयों और सगे संबंधों की देखकर भ्रमित हो गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत धर्म और सनातन धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को एक दिव्य संदेश दिया था। भगवत गीता पढ़ने के लिए टिप्स। भगवत गीता पढ़ते समय हमें पूरी तरफ से भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की सनातन अंश हूँ और कृष्ण हमारे सबसे बड़े सुभाषित। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतांतु क्षेत्रे देशे अर्जुनास्थिते ब्रह्मा यस्य भूतानि यंत्रोरिदानि मियायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वे सभी जीवों की यात्रा की निर्देशन कर रहे हैं, जो भौतिक शक्ति से बन यंत्र समान बैठे हैं। 18 कारणों क्यों हम भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अपने बारे में जानना, परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है और ईश्वर कौन है, ईश्वर के कार्य क्या है, मैं इस भौतिक संसार में दुख क्यों झेल रहा हूँ, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी जैसे सामान्य समस्याओं को समाधान क्या है, मेरे स्थायी घर और स्थायी जीवन क्या है, मानव जीवन को अंतिम उद्देश्य क्या है। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी लोगों को खुशी क्यों नहीं मिलता, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, समाज में वे अपराध दर दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि राष्ट्र में अपने जीवन स्तर की वृद्धि की ही है। क्या आज के मानव युग में मानव समाज अपने जीवन की वास्तव में लक्ष्य से भटक रहा है। देश आपसे क्यों लड़ रहे हैं, शांति और समृद्धि दिन प्रतिदिन क्यों कम होती जा रही है, नैतिक मूल्य दिन प्रतिदिन क्यों कम होते जा रहे हैं और लोग इतनी स्वार्थ क्यों हो गए हैं कि वे दया, सोच, तपस्या और सत्य जैसे गुणों की भूली गए हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में 15 शिक्षाएं हमें समझना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये शरीर नहीं है, बल्कि हम इस शरीर की अंतर्गत रहने वाली आत्मा है। हमें इसके बारे में पढ़कर अभ्यास करके सीखने चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों की इंद्रिय
से रोकना ही चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, ईर्ष्या और हमारी असली शत्रु है। इसलिए हमें किसी भी हालत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके इन 6 शत्रुओं पर विजय पाने की प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार अस्वद्म दुखलामय अर्थात यह स्थान अस्थायी है और कठिनाई से भरा है। इसलिए हमें इस भौतिक संसार में बसने के लिए बड़ी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी योजनाओं को कोई मूल्य नहीं है, केवल ईश्वरीय ही इच्छा की ही काम करती है। हमें हृदय दुर्लोभ्य का छुटकारा पाना चाहिए। हमें अपने बारे में पूछताछ करनी चाहिए और हमें आत्मज्ञानी गुरु की शिक्षा परंपरा में शरण लेनी चाहिए और दिव्य उपदेशों को पालन करते हुए उनके चरणों कमलों में शरण लेनी चाहिए। हमें आत्मज्ञानी गुरु की पूरी दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हमें यज्ञ, दान और तपस्या से संबंधित करने से हम अधिकाधिक पवित्र होते जाते हैं और ये क्रियाकलाप हमें भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट करते हैं। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ जैसा कोई भी कार्य करना चाहिए। कृष्ण चेतना के क्रियाकलाप करने से हम इस भौतिक संसार में मुक्त हो जाते हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों की संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो यह क्रियाकलाप इस भौतिक संसार में हमारी बंधन का कारण बन जाता है। हमें कभी भी अपने मन पर भरोसा नहीं हमें कभी भी अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य की नियंत्रित किया जाता है। हमें सदैव संत संकीर्त करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं अगले जन्म में हमें वैसा ही शरीर मिलता है। मानव जीवन में हमें अपनी कार्यों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी पाप कर्म नहीं करनी चाहिए तथा हमें दया, दोष ढूंढने और घृणा, सहनशीलता, धैर्य आदि जैसे दैवी गुणों की विकास करना चाहिए। हमें हर जीव में समान के रूप से समान करनी चाहिए, बदल में समान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर किसी के हृदय में निवास करता है। हमें मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ सब समान रूप से सहन करना चाहिए। हमें धीर बनना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी किसी चीज़ों को से नहीं लेनी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार अगर हम किसी भी चीज़ों की से लेते हैं तो हमें अहंकारी और विमूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि हम कर्ता नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण को से ही देना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कृष्ण की अधीन रहते हैं। हमें भगवत गीता के संदेश पीड़ित और बंद जीवन को देना चाहिए। उपरोक्तों की बातों की ध्यान रखते हुए हमें हमेशा कुछ दान पवित्र नाम और दान के रूप में यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के हमें भगवत गीता में श्लोक में इसके बारे में बताते हैं। यज्ञ दान तपग कर्म नाटंजन्य कार्य में ततु यज्ञोदनान पश्चेव भावनानि मनीषणम। यज्ञ दान और तप के कर्म त्यागने योगी नहीं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ दान और तप महान आत्माओं की पवित्र कर देते हैं। उदाहरण, किसी को भगवत गीता सुनने की इच्छा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं भगवत गीता नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे और श्लोका भी पढ़ेंगे, उसके मीनिंग भी हम जान लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिए। सोल पर्पस इन जर्नी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।